नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज फिर जो है वो व्यवधान आ गया तकनीकी और दो हिस्सों में हो गया। होता यह है, खैर ये चीज़ें अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना आवश्यक नहीं है कि 1 घंटा या 1 घंटा 1 मिनट या 2 मिनट से जब भी ऊपर हो जाता है तो कुछ ऐसा मैंने इस बीच से समस्या आ गई है कि बीच में वो कट जाता है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो भी वीडियो हो वो 1 घंटे के आसपास हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो एक ही में वो हो जाएगा या निपट जाएगा, तो टुकड़े होने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो बात कहनी है कि जो जीएनपीसी और जिसकी स्थापना हुई कांग्रेस के रूप में 1885 में, तो खैर इसके विषय में तो ये भी बताया गया था कि चाहे कांग्रेस हुआ चाहे मुस्लिम लीग हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में और मुस्लिम लीग की हुई जो है 1906 में और 1920 में 1920 में भारत के वाम दलों की और 1922 में हिंदू महासभा की और 1925 में आरएसएस की। ये सब के सब जो है सिर्फ इस देश में एकता को तोड़ने के लिए, खास करके हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए या हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता को तोड़ने के लिए। और लेकिन जो मकाले ने कहा कि भाई हम जो है जो अंग्रेजी शिक्षा को जो ला रहे हैं इसलिए नहीं ला रहे हैं कि भारतीयों का कोई भला करने के लिए कि ये जो है इनको वैज्ञानिक ज्ञान मिल जाए, इनको पश्चिम का ज्ञान मिल जाए, इनको रोजगार मिल जाए। हम तो ये अंग्रेजी जो है इसलिए ला रहे हैं कि हमको इन्हीं भारतीयों में से एक ऐसा तबका तैयार करना है जो कि अभी फिलहाल हमारे और उन लाखों लोगों जिनके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं उनके बीच में एक कड़ी का काम करेंगे, एक बिचौलिए का काम करेंगे। लेकिन जो भी होंगे ये जो है जो तबका सिर्फ वो खून और चमड़ी में वो भारतीय दिखेगा। माने उसको अंग्रेजी में फिर दोहरा दे दो और आसानी होगी। वो कह रहा है कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू क्रिएट ए कॉज। मैंने हमको जो पूरा फोकस करना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम जो है एक ऐसा वर्ग तैयार करें इन भारतीयों में से टू क्रिएट ए क्लास। हाँ, और वो who may be interpreters who may be for the time being interpreters between us and the millions whom we govern। अभी फिलहाल जो है जो कि हमारे और उन लाखों लोगों जिनके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं के बीच में वो एक कड़ी या बिचौलिए का काम करें। लेकिन वो जो ये क्लास ऑफ इंडियंस ऐसे भारतीयों का वो तबका हो कि वो ब्लड एंड कलर यानी खून चमड़ी में भारतीय देखे, लेकिन वो इंग्लिश हो, बट इंग्लिश किसमें? ओपिनियन में यानी विचारों में, और टेस्ट माने पसंद में, मॉरल्स माने आदर्श में, और इंटेलेक्ट माने बुद्धि में, अंग्रेजी में। तो इसके विषय में बताया गया कि ये इसको समझने के लिए कि लोगों ने अरबियन नाइट्स की कहानियां सुनी होंगी, जिसमें कि कोई जो है एक बोतल लाता है और उसमें जिन को कोई जादूगर उसको बंद करता है और फिर जो बोतल खोलता है तो वो जिन जो है बहुत बड़ा शैतान, बोतल से निकलते ही बहुत बड़ा शैतान बन जाता है। तो ठीक वही बात कि मकाले ने जिस
जिन या जेनी, अंग्रेजी में जेनी बोलेंगे, GE यानी जेनी को 1836 में बोतल में बंद किया। कौन जिन? जो कि खून चमड़ी में, सिर्फ खून चमड़ी में भारतीय दिखेगा, बाकी विचार, पसंद, आदर्श और बुद्धि में अंग्रेज होगा। वैसा जो है, जब 1940 के दशक में जब GNPC का वो प्रादुर्भाव हुआ था, इसके पहले तो वो कांग्रेस थी, मान लीजिए, जो कि एक झूठे माने आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहनी हुई थी, और जबकि वही कांग्रेस जो है उस अंग्रेजी सरकार की मुखबिर, दलाल और चमचा बनी हुई थी। और जब भी जेलों में बंद होने की बात आती थी, तो जेलों में भी दामाद की तरह जो सुविधाएं जो उनको माने अंग्रेजी सरकार के दिए हुए सुविधाओं का वो उपयोग करती थी। तो वो जो है 1940 के दशक में जब ये नेहरू अपने फार्म में आया, तो वो जो है, वो जो बोतल खुला, तो वो जिन एक बहुत बड़े शैतान या फ्रैंकेनस्टीन कहते हैं अंग्रेजी में, वो बन गया। तो वही फ्रैंकेनस्टीन जो शैतान, कौन शैतान? जो कि सिर्फ देखने में उसके खून चमड़ी में तो भारतीय होगा, लेकिन विचार में, पसंद में, आदर्श में और बुद्धि में अंग्रेज होगा। तो ये GNPC कभी भी इस देश की नहीं हो सकती। हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए, केरल के हमारे भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए, ये GNPC कभी भी इस देश की हो नहीं सकती। हाँ, इसने अपने तमाम चमचों, गुर्गों, मुर्गों को बैठा रखा है। आज वही जय जयकार कर रहे हैं। ये अभिषेक शर्मा, आशुतोष, अजित अंजुम, मुकेश कुमार, ये पूरी जो लुटियन बिरादरी है, ये उसी की उपजाई हुई और पैजाई हुई या पाली पोसी हुई बिरादरी है, देश की खतरनाक दुश्मन। तो इनकी बातों पर हमारे भारतीय भाई बहन इनके भ्रमजाल में न आए। और उसी प्रकार जो ये सिपासालार हैं, इनके बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बनाते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह, मनीष ठाकुर इत्यादि, इनके भी जो मायाजाल में हमारे भारतीय भाई बहन बिल्कुल ना है, क्योंकि हमेशा सनातन के नाम पर जो है इस देश में ये विकसित करना है साझी संस्कृति, सब जिसमें सब लोग शामिल हों, सबके महत्व को समझना है। और इसीलिए विशेष करके हमारा 1857 की क्रांति से शुरू करिए, और तमाम हमारे इस देश की निधियां, हमारे जो है अशफाकुल्ला जी मिलेंगे आपको, हसरत मुहानी जी मिलेंगे, सैफुद्दीन के केचलू साहब मिलेंगे, और तमाम इस तरह के, और खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी मिलेंगे, नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान मिलेंगे। तमाम ऐसे साथ मैंने ये लोग भी मिलेंगे, और साथ में वो सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे, अशफाकुल्ला मिलेंगे। इनके जीवन को समझने की जरूरत है, और इनकी बातों को पूरे देश में प्रसारित करने की आवश्यकता है, और उसी भाईचारे के आधार पर पूरी व्यवस्था, पूरा माहौल, तब जाकर के हमारा ये देश बच पाएगा। और मैं बात सिर्फ देश की कर रहा हूं, और इनके झांसे में मत आइए, कभी आरएसएस की ओर से, कभी इनकी ओर से हिंदू राष्ट्र। यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह पंथ आधारित देश है ही नहीं। सब हमेशा ये बीजेपी के जितने भी सिपासालार हैं, जो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। सबसे अधिक झूठ बोलता है वो हिमांशु त्रिवेदी,
और कैसे बोलता है, देखिए नमूना। इसीलिए थोड़ी सावधानी है कि थोड़ा ये एपिसोड लंबा ना हो जाए। वो कहता है कि भारत के संविधान में जब पन्ना खोलिए तो आदर्श रूप में प्रभु राम जो है, क्या हिंदू सनातन की कॉपीराइट है वो? मैं पूछता हूं, भारतीय जनता दल पूछता है इस हिमांशु त्रिवेदी से कि क्या प्रभु राम जो है सिर्फ जो है हिंदू सनातन के कॉपीराइट हैं? वो पूरे देश के हैं, जिनकी जो हिंदू सनातन के अलावा भी और भी पंथ के मानने वाले, इस्लाम पंथ के मानने वाले, ईसाई पंथ के मानने वाले और सिख पंथ के मानने वाले, उनके भी आदर्श जो हैं वो प्रभु श्री राम है। तो इस मानसिकता से बाहर आया। और दूसरा वो बोलता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके पीछे क्या लिखा रहता है, धर्मो रक्षिता, जहां धर्म की रक्षा होती है वहीं जो है सबकी वो सुरक्षा है, मोटा मोटी इसका मतलब हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के पीछे वो जो है ये तो धर्म का तो कुछ ऐसे ही है। जिस धर्म की बात वो कही गई है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम के पीछे, और चाहे हमारा जो धर्म चक्र है, जो अशोक चक्र वाला जो धर्म की बात कही गई है, बेवकूफ हिमांशु त्रिवेदी महोदय, वो धर्म से मतलब होता है कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी। उस पर किसी पंथ का कॉपीराइट नहीं है। उस पर जो जैसा कि हिमांशु त्रिवेदी जैसा कि दावा करता है कि उस पर हिंदू सनातन की कॉपीराइट है, बिल्कुल नहीं, सबका है। और कर्तव्य हो, फर्ज हो, ड्यूटी हो, धर्म हो, वही धर्म है। रामानंद सागर वाली जो है रामायण में जो जब धर्म की बात कही जाती है कि भाई राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, और पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है। तो धर्म माने होता है फर्ज, ड्यूटी, कर्तव्य। इसका किसी पंथ से लेना देना नहीं है, लेकिन सभी पंथों को इसका आदर करना चाहिए और करना होगा। तो उस मानसिकता को छोड़ो भैया। हिमांशु त्रिवेदी महोदय ऐसे लोग, अरे एक कोई कह रहा था भारती भाई कि जैसे जो लोग तुलवाते हैं या ट्रकों को तोड़ने के लिए क्या होता है, धर्म काटा। धर्म माने होता है सत्य, कर्तव्य, सत्यता, न्याय, इसका प्रतीक है धर्म। तो उस धर्म पर किसी भी पंथ विशेष का कोई कॉपीराइट नहीं है। सबका लब्बे लुभाव ये है कि हम जो कुछ भी बात करें साझी संस्कृति का, कंपोजिट कल्चर का, गंगा जमुनी वो तहजीब का। और गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने के लिए चाहे बीजेपी और आरएसएस की ओर से हो, चाहे इधर से हो, जो कि इसी देश में बोलते हैं कि हम तो इस्लाम चलाएंगे, हम तो कुरान चलाएंगे इस देश में। लगता है कि ये इस्लामिक स्टेट है। तो ऐसे तत्वों को समाज से, देश से बहिष्कृत करने की आवश्यकता है। कंपोजिट कल्चर को, साझी संस्कृति को जब उसको अक्षुण्ण रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, तभी जाकर के हमारा देश बच पाएगा। वरना बीजेपी आरएसएस के जो है सिर्फ वो पुरातन संस्कृति की बात करके हमारे भारत के अस्तित्व को नकारना, और इधर जो है जो इस तरह बोलते हैं कि हम इस देश में इस्लाम चलाएंगे, कुरान चलाएंगे, शरिया चलाएंगे, ऐसे भी तत्वों को
का बहिष्कार करना है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की गतिविधियों को शून्य करना है, सिर्फ संविधान की बात करनी है। तो कहने का मतलब है सिर्फ हमारी जो साझी विरासत है, जिसमें कि सभी पंथ के मानने वाले हैं, जिसमें कि इज्जत तो हमारी जो है APJ अब्दुल कलाम की भी हो, अब्दुल हमीद की भी हो, सुभाष चंद्र बोस की भी हो, और जो है चंद्रशेखर आजाद की भी हो, खुदीराम बोस की भी हो, अशफाक उल्ला जी की भी हो। ये है हमारी साझी विरासत। और जो कुछ भी ये ऐतिहासिक जो अपनी धरोहर है, चाहे लाल किला है, चाहे जामा मस्जिद है, चाहे अपना ये ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये हमारी यानी साझी जो है विरासत है। इसमें हिंदू मुस्लिम के रूप में देखने वाले इस देश के खतरनाक शत्रु हैं। तो हमारे भारतीय भाई बहन इनको पहचाने, और हो सके तो ऐसे तत्वों को चाहे वसीम बकार हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो, उनका बहिष्कार करें। और भारतीय जनता दल तो इतना आहत है, इतना दुखी है कि ऐसे तत्वों को तो हो सके तो पीठ पर लात मार करके अब भगाइए, कि जो हमारी साझी विरासत को जो है वो बोलता है कि मेरे बाप ने वो बनवाया, और इसी से प्रेरित होकर के तो वो बोलता है अकबरुद्दीन कि हमने शासन किया 30 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर भारी। तो ऐसे तत्वों की गतिविधियों को कुचलने की जरूरत है, और उसका एक मात्र जो है वह है कि हम साझी विरासत और जो है कंपोजिट कल्चर और गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाएं, तभी जाकर के हमारा ये मुल्क जो है वो बच पाएगा। और ख़ास करके जितने भी प्रवक्ता आते हैं, ये अंसार रजा, शादाब चौहान और ये शोएब जमई, इनकी भी गतिविधियों को जो है कुचलने की आवश्यकता है। तो और ये जो शक्तियां हैं जो सत्ता पर बैठी हुई हैं, जब तक ये रहेंगी तब तक ये गंदगी ये फैलती रहेगी। मोदी जी के राष्ट्रवाद का क्या मतलब है कि देश के दुश्मनों को पालना, और समाज में जो है वो माने अपने यानी हमारी सिविलाइजेशन कल्चर फलाने और ढकाने जो है हमारी जो संस्कृति के नाम पर जो है भारत के महत्व को, इस देश के महत्व को नकारना, ये इनका राष्ट्रवाद है। जबकि राष्ट्रवाद के लिए बहुत सारा काम है। हमारे जो महिलाएं हैं, किस तरह से उनकी इज्जत को तार किया जाता है, सिनेमा के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, ग्लैमर की दुनिया के द्वारा और विज्ञापन की दुनिया के द्वारा। ये सब इनकी नाक के नीचे, इनकी सरकार के नीचे, इनकी सरकार के संरक्षण में चल रहा है, और ये बनते हैं अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवादी। तो लेकिन इसका उपाय वहीं से शुरू होता है कि इन ताकतों को ईवीएम मशीन पर, बूथ पर इनको नस्ल में नाबूद करेंगे, वहीं से जो है समाधान शुरू होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।